All right, now we have some breaking news coming in connection with the NEET and the NET storm. The NTA DG has been summoned by the Education Ministry. There is currently a huddle at the Education Ministry over the NEET irregularities. The NTA DG Subodh Kumar is set to meet the Education Minister. That is one other likely aspect of this. But this is very important considering what's been taking place over the last few weeks when it comes to the NEET exam and the UGC NET, which was cancelled yesterday itself. And that exam is where 11 lakh students had appeared for it earlier this week on Tuesday, and it was cancelled yesterday. Now, the NTA continues to be under fire, but to get us more on this latest development, we're crossing over to my colleague Bhavna for more on this. Bhavna, huddle के बारे में क्या जानकारी है? आप बता सकते हैं ये भी कि आपको लगता है कि नीट का एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल, इस वक्त की जो बड़ी खबर यही है सामने आ रही है कि सुबोध कुमार सिंह को तलब किया गया है और इस वक्त अगर बात करें तो सुबोध कुमार सिंह जो है वो शास्त्री भवन में मौजूद है और मुलाकात चल रही है शिक्षा सचिव के साथ। इसके बाद उनकी मुलाकात एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से होनी है और एनटीए के डीजी है सुबोध कुमार और कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं नीट एग्जाम के बाद। और कल जिस तरह से यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ है जिसमें 9 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था और ये सीबीआई जांच की बात कही गई है, घोषणा की गई है कि सीबीआई जांच होगा। उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई है कि पेपर में गड़बड़ी और इसके साथ ही पेपर लीक का ये पूरा मामला है। इसलिए इसको देखते हुए आज जो है एनटीए के ऊपर पिछले कुछ समय से बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि एनटीए की तरफ से लापरवाही की गई थी नीट एग्जाम में। इसीलिए आपको याद होगा कि नीट के एग्जाम के बाद बच्चों ने जो मार्क्स है ओएमआर शीट के उसके ऊपर सवाल खड़ा किए थे। 720 अंक इतने सारे बच्चों के कैसे आ गए, ग्रेस मार्किंग क्यों हुई? इसके बाद काफी क्लैरिफिकेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि अब जो कुछ बच्चे हैं 15 से ज्यादा बच्चे वो फिर से एग्जाम देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इससे संतुष्ट नहीं है। अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब जब यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके बाद भी आप देखिए कि बच्चों में खासतौर के कल भी 9 अगर बात करें 18 जून को जो नेट यूजीसी एग्जाम हुआ था उसमें भी 9 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर हुए थे। उसके बाद जिस तरह से एग्जाम कैंसिल हुआ है एनटीए के ऊपर एक बार फिर से शिकंजा कसा जा रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एनटीए की तरफ से क्या कहीं कोई लापरवाही हो रही है, आखिर एनटीए में आखिर वो कौन है जिसकी वजह से ये बार बार ये चीजें ऐसी हो रही है। जिसके बाद आज देखा जा रहा है कि समन दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से एनटीए डीजी सुबोध कुमार को और सुबोध कुमार इस वक्त शास्त्री भवन में पहुंच। All right, Bhavna, thank you so much for joining us and getting us that update on the meeting that's currently taking place. We'll continue to track the developments with this. Right now, we'll be shifting focus.